पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का इतिहास अन्य राज्यों से एकदम अलग है। यहाँ एक बार जिस पार्टी की सरकार बनती है, कई वर्षों तक उसी पार्टी का दबदबा बना रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बंगाल की जनता ने जिस पर भी भरोसा किया, दिल खोलकर किया। बंगाल की जनता ने जिसको भी सत्ता सौंपी, वो लंबे समय के लिए ही सौंपी। बंगाल का सियासी स्वरूप ज्यादा पेचीदा नहीं है, तभी तो लेफ्ट 34 साल और टीएमसी 10 साल बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन इस बार के चुनाव में सियासी हवा किसी और दिशा में ही बहती दिखाई दे रही है। भले ही ममता बनर्जी बंगाल के चुनावी इतिहास को देखते हुए अपनी जीत के दावे कर रही हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि इस बार पासा पलट सकता है। इसी डर से वो नंदीग्राम से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। ममता बनर्जी खुद को बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरा हुआ मान चुकी हैं और यही कारण है कि उन्होंने 15 नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इस बार तस्वीर साल 2016 के विधानसभा चुनाव से काफी अलग नजर आ रही है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बदलेगा, ये काफी हद तक सीएम की सीट पर निर्भर करता है, क्योंकि बंगाल चुनाव का ये भी इतिहास रहा है कि जब जब कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट से हारा है, उसकी पार्टी सत्ता से दूर हो गई है। 2011 के विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिल चुका है। जब लेफ्ट ने सत्ता गंवाई थी, तब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। हम आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी के सामने लेफ्ट और कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती थी। बावजूद उसके टीएमसी के आगे कोई टिक नहीं सका। ममता बनर्जी का विजय रथ बगैर किसी बाधा के बंगाल के हर इलाके से आबाद कोलकाता तक पहुंचा और ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 294 सदस्यीय विधानसभा की 211 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में सियासी हालात बिल्कुल अलग हैं। 2016 में महज 3 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार ममता बनर्जी की पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 18 सीटें जीतकर ये संकेत दे दिए थे कि बंगाल की राजनीति में लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने से खाली हुई जगह भरने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक बंगाल में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए जूझती रही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ही उनके ही मोहरों से घेरा है। हम आपको बता दें कि दोनों ही दलों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हैं और साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल के किले को बचा पाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।